शिरातोरी की लाइफ ट्रेजेडी से शुरू हुई थी। जब वो 2 साल का था तो उसके पिता की डेथ हो गई और उसकी माँ उसे जल्द ही छोड़ गई। अनाथ होकर वो अकेला बड़ा हुआ। फिशिंग में बहुत मुश्किल काम करता था और उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। डेस्परेशन की वजह से उसने छोटे मोटे क्राइम किए, फिर रॉबरी और गैम्बलिंग। एक छोटे से पल के लिए उसे उम्मीद मिली शादी और एक बेटी, लेकिन 1936 में उसे रॉबरी और मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया, एक क्राइम जो उसने कसम खाई कि उसने नहीं किया था। पुलिस टॉर्चर ने उसे कन्फेशन के लिए मजबूर किया। जस्टिस बहुत जल्दी और बेरहम था। शिरातोरी को एक लंबी जेल की सजा सुनाई गई। उसकी बेगुनाही की अपीलों को इग्नोर कर दिया गया। सिस्टम ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसकी जीने की विल को नहीं। जेल उसकी लेजेंड के लिए एक क्रूसिबल बन गई। ओमोरी जेल एक क्रूएल्टी की जगह थी। गार्ड्स वायलेंस से रूल करते थे और कैदी रोज अब्यूज सहते थे। शिरातोरी ने लगातार मार और ह्यूमिलिएशन सही। बाहर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, लेकिन अंदर सर्वाइवल एक रोज की बैटल थी। एस्केप इम्पॉसिबल लग रहा था। लगातार सर्वेलेंस, अनप्रेडिक्टेबल पेट्रोल्स और हर जगह लॉक्ड गेट्स। लेकिन शिरातोरी ने गार्ड्स के रूटीन्स को देखा, वेट किया और स्टडी किया। उसे एक फ्लॉ मिली। शिफ्ट चेंज के दौरान एक 15 मिनट की विंडो जब विजिलेंस कम हो जाती थी। उस थोड़े से समय में उसे अपनी सेल अनलॉक करनी थी, 4 गेट्स को बाईपास करना था और गायब होना था। उसके पास कोई की नहीं थी, बस डिटर्मिनेशन और एक शार्प माइंड था। ऑड्स इम्पॉसिबल थे, लेकिन उसका रिजॉल्व भी वैसा ही था। स्टेज उसके पहले ग्रेट एस्केप के लिए तैयार था। अपनी कोठरी में बंद, शिरातोरी ने एक चोर के स्किल पर भरोसा किया। ताला तोड़ने पर उसने अपने नहाने की बाल्टी से तार से एक पिक बनाई। पकड़े जाने पर उसे कड़ी सजा मिलने का रिस्क था। शिफ्ट बदलने के दौरान वह एकदम से हरकत में आ गया। उसने अपनी कोठरी का ताला तोड़ा, फिर 4 और गेट्स के ताले तोड़े, एक परछाई की तरह चलता हुआ। सभी डिफिकल्टों के बावजूद वह गार्ड से बचकर रात में निकल गया। आजादी कुछ समय के लिए थी। भूखा होने के कारण वह कुछ दिनों बाद खाना चुराते हुए पकड़ा गया। दोबारा पकड़े जाने पर उसे और कड़ी सजा और उम्र कैद मिली। अब वह हेड एक चोर नहीं था, वह एक लेजेंड था और अथॉरिटीज ने कसम खाई कि वह फिर कभी नहीं एस्केप देगा। लेकिन शिरातोरी के लिए लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। उसकी लेजेंड बस बढ़ ही रही थी। शिरातोरी का कोबायाशी पर ट्रस्ट करना, खैर, वो बिट्रेयल में खत्म हुआ। वो काइंड गार्ड, शायद रिपरकशन से डरकर या शायद बस अपना ड्यूटी कर रहा था, उसने शिरातोरी के बाथरूम में होने पर पुलिस को बुला लिया था। चारों तरफ से घिरकर और कहीं एस्केपने की जगह न मिलने पर उसे एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया। इस बिट्रेयल का दर्द किसी भी फिजिकल बीटिंग से गहरा था जो उसने कभी एंड्योर किया था। जिस एक आदमी पर उसने ट्रस्ट किया था, उसने उसे डिसीव किया था। शिरातोरी को फिर से कोर्ट के सामने लाया गया। उसने टोक्यो की प्रिजन में भेजे जाने की प्लीड की, जहां का क्लाइमेट गर्म था और प्रिजनर्स के साथ ह्यूमेन ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता था। लेकिन कोर्ट ने उसे नेशनल एम्बैरेसमेंट और इनकॉरिजिबल फ्लाइट रिस्क मानते हुए उसकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी। इसके बजाय उन्होंने उसे एक ऐसी जगह भेजने का डिसाइड किया जहां से कोई कभी एस्केप नहीं हुआ था, आबाशिरी प्रिजन। आबाशिरी हेड एक प्रिजन से बढ़कर था। यह एक लेजेंड था, एक नाम जिसे पूरे जापान में फियर और ऑ के साथ फुसफुसाया जाता था। फार नॉर्थ में स्थित यह देश की सबसे इनफेमस और फॉर्मिडेबल पेनिटेंशरी थी, जिसे सबसे डेंजरस और हार्डन्ड क्रिमिनल्स के लिए रिजर्व किया गया था। सिक्योरिटी एब्सोल्यूट थी। 8 मीटर ऊंचे वॉच टावर्स पेरिमीटर को घेरे हुए थे, जिन पर गार्ड्स तैनात थे, जिन्हें किसी भी एस्केपी को देखते ही शूट करने का ऑर्डर था। लेकिन ऑनेस्टली, मैन मेड सिक्योरिटी प्रिजन के नेचुरल डिफेंसेस के मुकाबले लगभग सेकेंडरी थी। यहां तक कि अगर कोई इनमेट वॉल्स को ब्रीच करने में मैनेज भी कर लेता, तो उन्हें एक अलग तरह की डेथ सेंटेंस का सामना करना पड़ता। प्रिजन घने, फ्रोजन फॉरेस्ट और वास्ट स्नो कवर्ड प्लेन्स से घिरा हुआ था। साल के ज्यादातर समय रीजन में टेम्परेचर 0 से बहुत नीचे गिर जाता था। ब्लिजर्ड्स टेरिफाइंग फ्रीक्वेंसी के साथ रेजिंग करते थे और फॉरेस्ट खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग बेयर्स का घर थे। यह ब्रूटल अनफॉरगिविंग लैंडस्केप अल्टीमेट डिटरेंट था। इन्हीं कारणों से आबाशिरी को अक्सर जापान का एंड कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां होप मरने के लिए जाती थी। कोई भी प्रिजनर कभी सक्सेसफुली एस्केप नहीं हुआ था और सरवाइव नहीं किया था। जब शिरातोरी पहुंचा, गार्ड्स उसके लिए रेडी थे। उसकी रेपुटेशन उससे पहले पहुंच चुकी थी और वे उसे एक एग्जाम्पल बनाने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने एक और स्पेशल सेल डिजाइन किया, एक ऐसा जो अकीटा के सेल को लग्जरी स्वीट जैसा बना देगा। यह नया सेल कंक्रीट और आयरन का टून था। ये इतना छोटा था कि एक आदमी केवल लेट सकता था। खड़े होने या आराम से बैठने की कोई जगह नहीं थी।
वॉल्स थिक और सॉलिड थीं और एकमात्र ओपनिंग एक सिंगल आयरन बार्ड विंडो थी जो वॉल में ऊंचाई पर पोजीशन की गई थी। गार्ड्स ने उसके पास्ट एस्केप से सीखा था। यह विंडो अकीटा की विंडो से भी छोटी बनाई गई थी, इतनी नैरो कि वह ह्यूमन हेड से भी छोटी थी। अब अशीरी के गार्ड्स खासकर क्रूल थे। वे उसे टॉन्ट करते थे, मर्सिलेसली बीट करते थे और उसे एस्केप करने के लिए डेयर करते थे। अगर हिम्मत है तो यहाँ से एस्केप कर दिखाओ, वे स्नीयर करते थे, अपनी फोर्ट्रेस में कॉन्फिडेंट थे।